पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध भी नहीं करते और बड़े बड़े इशू के ऊपर खामोशी रहती है, लेकिन जब से सोशल मीडिया टीम ने ज़रा स्क्रू टाइट किया है, सोशल मीडिया के ऊपर लीडरशिप को ज़रा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी भागदौड़, थोड़ी हलचल नज़र आई है। अगर आपने देखा हो कि ये एक टिकट का मामला, अफजल ढांडला के टिकट का मामला आया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसने पार्टी को छोड़ दिया, जिसने रजीम चेंज के मुश्किल टाइम पे इमरान खान का साथ नहीं दिया, वापस उसको अगर टिकट देने लगे थे तो पार्टी ने कैसा शोर मचाया। इतना शोर मचा कि सबको सफाइयाँ देनी पड़गी कि भाई ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये इमरान खान साहब का रिटन डिसीजन है। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा जिसका भी डिसीजन है इसको रिवर्स होना है, और फिर वो रिवर्स हुआ। और एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं की, हमाद अजहर ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का वो व्हाट्सएप मैसेज एज इट इज़ दिखा दिया, जिसके नीचे लाइंस में ये लिखा हुआ था कि ये इमरान खान साहब का डिसीजन है, इस रियलिटी के बावजूद भी कि ये शख्स लोटा हो चुका था। यानी लोटे का लफ्ज़ उन्होंने लिखा उसमें अपने मैसेज में, और हमाद अजहर ने एज इट इज़ वो मैसेज दिखा भी दिया पब्लिक को कि भाई ये हमारा डिसीजन नहीं है, इमरान खान का डिसीजन है और सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आया। तो अगर वो शख्स रह भी जाता तो आप तो खुद उसको मान गए कि ये लोटा है, तो वो कहाँ जीतना था। तो अच्छा हुआ कि आज इतने प्रेशर के बाद उसका टिकट तब्दील हो गया। फिर अगर आ जाए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, और साफ साफ बताया गया कि ये जो इंक्वायरी कमीशन कायम किया जा रहा है या इंक्वायरी कराई जा रही है एक रिटायर्ड जज से, वो भी 6 हाजिर सर्विस जजेस के इल्ज़ामात के हवाले से, तो वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, हाजिर सर्विस जजेस उसमें शामिल हों और बराह रास्त उसकी नशरियात हों, ओपन कोर्ट में उसकी समाअत हो, ताकि सब देख सके और पता चल सके कि क्या सच है क्या झूठ है। ये पीटीआई का प्राइम मुतालबा है, और इसी की बेस पे और ये 6 जजेस के लेटर को लेके वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और उनको लगता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है एज इट इज़ 6 जजेस ने अपने लेटर में लिख दिया है, तो वो इसको इस तरह से कंसीडर करते हुए एक एग्रेसिव मोड की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। प्लस इमरान खान की तरफ से भी यही डायरेक्शन है कि अब जो है वो एग्रेसिव रवैया रखा जाए। अच्छा, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उससे पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग में 15 नुकाती एक एजेंडा तैयार किया गया, और फिर उसकी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हम 15 नुकाती एजेंडे की सारी तफसीलात आपके सामने अभी नहीं रखेंगे, सारी तफसीलात अभी लीक आउट नहीं की जाएंगी, लेकिन हम चंद पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, और उनमें से जो सबसे अहम पॉइंट है वो भी इसी तरह का है कि जनाब एहतजाजी तहरीक की तरफ हमने बढ़ना है। पेशावर में एक दिन के बाद एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, रैली है या जलसा है वो तो आपको पता चल जाएगा। इतवार के दिन तैयारियां उसके लिए बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं, और बताया गया है कि एक बड़ा सुपर पावर शो खैबर पख्तूनख्वा से होने जा रहा है, जिसको आगे भी इंगेज रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ इतवार के रोज़ से, यानी इतवार के बाद से हर दिन मुल्की एहतजाज की कॉल दी गई है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो बहुत सारे लोगों का फेयर ये है कि अगर इस तरह टुकड़ों में एहतजाज करना है या रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज कर करके कहीं थका ना दिया जाए पब्लिक को, और पब्लिक बिल्कुल ही बोर हो जाए इन एहतजाजों से, और फिर जब अमली वक्त आए तो वो कुछ ना कर पाएँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये डेमॉन्स्ट्रेशन ज़रूरी है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लोगों को ज़रा चार्ज अप करना है, माहौल बनाना है, ताकि ईद के बाद एक प्रॉपर एहतजाजी तहरीक जो है उसको लीड किया जा सके। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। लेकिन इस 15 नुकाती एजेंडे में एक चीज़ और भी रखी गई कि यह मामला सिर्फ सड़कों के ऊपर, बाहर ही नहीं, पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और एक एडजर्नमेंट मोशन जो है वो आज तैयार की गई है, यानी तहरीके इल्तवा, जो कि कौमी असम्बली में जमा कराई जाएगी, जिसका मकसद ये होगा जब वो तहरीक पेश होती है कौमी असम्बली में किसी ऐवान में, तो उसके नतीजे में होता यह है कि बाकी सारे जो बिज़नेस हैं मामूल के वो रोक दिए जाते हैं, और उस एक तहरीक के ऊपर बहस की जाती है। तहरीक इल्तवा होती इसलिए कि बाकी सारे कामों को इल्तवा में डाल दें, इसके ऊपर बात करें। तो वो तहरीक इल्तवा में 6 जजेस का ख़त जो है वही मौजूए बहस है, और उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत जजेस को सिक्योरिटी देने में या उनके तहफ़्फ़ुज़ में एक तरह से नाकाम नज़र आई है, तो इसलिए इस मामले के ऊपर बहस की जाए। तो अब देखते हैं कि कौमी असम्बली का जब इजलास होगा तो उसमें ये तहरीक इल्तवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को किस तरह से आगे लेके बढ़ती है।